15वीं शताब्दी ईसा पूर्व 1660 से 1498 पाटन राज्य, गुजरात से कर्णावती के राजा थे, राणा वीर सिंह वाघेला। ये वाघेला राजपूत राजा की एक बहुत ही सुंदर रानी थी, जिसका नाम रुदाबाई था। इनके अनोखे के चर्चे चारों ओर फैले हुए थे। रुदाबाई जितनी ही रूपवान थी, उतनी ही दृढ़ संकल्प महिला थी। पाटन राज्य बहुत ही वैभवशाली राज्य था। इस राज्य ने कई तुर्क हमले झेले थे, पर राज्य किसी को नहीं मिला। 15वीं शताब्दी में इस राज्य ने तुर्क हमलावर आक्रांताओं के कई हमलों का सामना किया, किंतु सफलता किसी भी आक्रांता को ना मिल पाई। सन 1497 में तुर्क सुल्तान बेघारा ने पाटन राज्य पर 4 लाख से ज्यादा सैनिकों की फौज हमला किया, किंतु राणा वीर सिंह वाघेला के शौर्य व पराक्रम के आगे तुर्क सुल्तान की वह फौज 2 घंटे से अधिक टिक ना सकी और सुल्तान बेघारा को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। कर्णावती और पाटन दोनों ही राज्य छोटे होने की वजह से राणा वीर सिंह वाघेला की सेना की संख्या 2600 से 2800 से अधिक नहीं थी, क्योंकि उन्हें अधिक सेना की आवश्यकता नहीं होती थी। फिर भी राणा जी के युद्ध कौशल ने जिहादी आतंकियों की लाखों की फौज को खदेड़ दिया। वाघेला राजपूत राजा की एक बहुत सुंदर रानी थी, जिनका नाम था रुदाबाई। इनकी सुंदरता के चर्चे चारों ओर फैले हुए थे। जितनी ही रूपवान थी, उतनी ही दृढ़ संकल्प और साहसी महिला। तुर्क सुल्तान बेघारा भी अन्य तुर्क तथा मुगल आक्रांताओं के समान ही गलत नियत से हमला करने आया था। उस तुर्क की गलत नजर रानी रुदाबाई पर थी, जो कि अत्यंत ही खूबसूरत थी। वह रानी को युद्ध में जीतकर अपने हरम में रखने का ख्वाब देख रहा था। इसकी इच्छा के चलते उस तुर्क आक्रांता ने फिर से कुछ समय पश्चात हमला बोला। इस बार तुर्क सुल्तान ने तुर्क व मुगलों की आदतन छल कपट वाली नीति को अपनाया और राणा जी के साथ रहने वाले निकटवर्ती मित्र धन्नु साहूकार को अपनी ओर मिला लिया। उस धोखेबाज साहूकार ने राज्य की सभी गुप्त सूचनाएं सुल्तान को दे दी, जिसकी वजह से सुल्तान ने कपट से राणा वीर सिंह को युद्ध में हरा दिया। इस युद्ध में जब राणा वीर सिंह युद्ध में सुल्तान की ओर बढ़ रहे थे, तभी उनका विश्वासपात्र मित्र धन्नु साहूकार ने धोखे से पीछे से वार किया, जिसके कारण राणा जी युद्ध क्षेत्र में ही वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध जीतकर सुल्तान अपनी गंदी इच्छा को पूरा करने के लिए रानी रुदाबाई के पास राणा जी के महल में 10,000 सैनिकों के लश्कर को लेकर पहुंचा और अपने दूत के हाथों रानी रुदाबाई के पास निकाह का प्रस्ताव भिजवाया। रानी रुदाबाई ने पहले से ही 2500 धनुर्धारी वीरांगनाओं के साथ राणा जी के महल के ऊपर पूरी छावनी बनाई हुई थी। वे सभी वीरांगनाएं रानी रुदाबाई के एक इशारे पर सुल्तान के लश्कर पर हमला करने को तैयार थी। लेकिन रानी रुदाबाई न केवल सौंदर्य की धनी ही नहीं थी, बल्कि शौर्य और बुद्धि की भी धनी थी। पहले रानी ने सुल्तान को महल के द्वार के अंदर आए का न्योता दिया। सुल्तान बेघारा अपनी गंदी इच्छा में अंधा होकर दुर्ग के द्वार से अंदर आया और रानी रुदाबाई ने बिना समय गंवाए सुल्तान बेघारा के सीने में खंजर घोंप दिया। दूसरी ओर वीरांगनाओं ने शाह के लश्कर पर छावनी से तीरों की वर्षा कर दी, जिसमें एक भी सैनिक वापस बचकर नहीं जा पाया। रानी रुदाबाई ने सुल्तान बेघारा का सीना फाड़कर उसका कलेजा बाहर निकाल लिया और कर्णावती शहर के बीच उसे लटकवा दिया तथा उसका सर धड़ से काटकर पाटन राज्य के बीच टांग दिया। इसके साथ रानी रुदाबाई ने ये चेतावनी भी जारी की कि जो भी दुष्ट आक्रांता भारतवर्ष या भारतीय नारियों पर गलत दृष्टि लेकर आएगा, उसका इसी प्रकार परिणाम होगा। रानी रुदाबाई ने इस युद्ध के पश्चात राजकाज को सुयोग्य हाथों में देकर स्वयं को जल समाधि कर अपना अंत कर लिया, जिससे भविष्य में फिर कोई आक्रांता उनकी और गलत नजर लेकर ना आए और वह पवित्र ही रहे। इस प्रकार रानी रुदाबाई ने अपने शौर्य और साहस का अद्भुत परिचय दिया और अपने शील और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने जल समाधि ले ली।